नमस्कारं सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पंजरावं स्मराम्यहम्। अरिहन्तुमहद्देवो यावज्जीवं सुषाहुणो गुरुणो जीर्णपन्नतं तत्तं यसम्मतं मयेगह्यं यसम्मतं मयेगह्यम्। अनंत उपकारी अरहत अरिहंत तीर्थंकर अनंत सिद्ध भगवंतों को आचार्य उपाध्याय सर्व साधु सदगुरुदेव पंच परमेष्टि परमात्मा को वंदन नमन स्मरण करने के बाद आज के विषय की तरफ अग्रसर होते हैं। आज का विषय है, शास्त्रों में ये सूत्र आया है, रायणीयेषु विनयं पौज्ये। ये सूत्र आया है, रायणीयेषु विनयं पौज्ये। रायणीयेषु का मतलब रत्नाधिक के पास, रत्नाधिक के पास विनय पूर्वक पहुँचे। शास्त्रकार यहाँ पर साधु मुनिराज और साधकों का ये प्रसंग है, तो इसका ऐसा अर्थ नहीं होता जिसके बाद धन दौलत हो, रत्नों का भंडार हो, संपन्न हो, सेठ हो, उसके पास पहुँचे। शास्त्रकार कहते हैं दुनिया में सबसे बड़े 3 रत्न हैं जिनको ज्ञान दर्शन चरित्र कहा जाता है। ज्ञान दर्शन चरित्र ये रत्न त्रय हैं और सर्वोच्च रत्न हैं जिनके मोक्ष को भी खरीदा जा सकता है। ऐसा रत्न, ऐसा दौलत, ऐसा वैभव जिससे मोक्ष तक का सौदा किया जा सके, ऐसे रत्नों से जो संपन्न है। ऐसे रत्नों से संपन्न का मतलब जो साधु है। जो साधु होता है वो 27 गुणों को धारण करता है। ज्ञान दर्शन चरित्र तप, 5 महाव्रत, 5 समितियाँ, 3 गुप्तियाँ और 10 यति धर्म, ये 27 गुणों को धारण करने वाला उसको रत्नाधिक बोला जाता है। रत्नाधिक का मतलब होता है अपने से बड़े साधु संत मुनिराज जिन्होंने हमारे से पहले महाव्रतों को धारण किया है, तो उनके सामने जब भी जाएं तो शास्त्रकार कहते हैं विनयम पहुँचे, विनय पूर्वक उनके पास जाना चाहिए। यहाँ पर शास्त्रकार चरित्र को, महाव्रतों को, समिति गुप्ति को, यति धर्म को विशेष महत्व देते हैं। जिसने इस दौलत को प्राप्त किया है वो सबसे बड़ा दौलतवान, शक्ति संपन्न, वैभव संपन्न। तो ऐसे रत्नाधिकों के पास अगर विनय पूर्वक हम जाते हैं तो हमें भी कुछ न कुछ लाभ मिलने की संभावना होती है। इसलिए रत्नाधिकों का भरपूर मान सम्मान आदर सत्कार किया जाता है। और यहाँ पर इसका अर्थ है जो स्थवीर है, स्थवीर का मतलब बड़े,
स्थवीर भगवंत बोला जाता है। कुछ वय स्थवीर होते हैं, 60 वर्ष से ऊपर की आयु उन्होंने पूरी की हो, उनको वय स्थवीर बोला जाता है। और 4 अंग सूत्रों का जिन्होंने अध्ययन किया हो अच्छी तरह से, सर्वांगीण रूप से, उनको सूत्र थवीर बोला जाता है। ऐसा अध्ययन किया और कोई भी उसको बरगला नहीं सकता, अधर्म की तरफ मोड़ नहीं सकता। और ऐसे दीक्षा स्थवीर जिन्होंने 20 वर्ष की दीक्षा पालन की है, ये ऐसे लोग होते हैं। इतने समय तक ऐसी साधना करने के बाद और वो चलायमान नहीं होते, मार्गदर्शक होते हैं, संसार से बिल्कुल जो है अलग होते हैं, श्रेष्ठ जीवन को जीने वाले होते हैं। ऐसे महापुरुषों के पास जितना विनयपूर्वक अगर हम जाएंगे तो उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनकी मंगल कामनाएं मिलेंगी, उनका उद्बोधन मिलेगा, उनका मार्गदर्शन मिलेगा, तो हमारे लिए भी वो बहुत बड़ी दौलत सिद्ध होगा। इसलिए रत्नाधिक महापुरुषों का मान सम्मान आदर सत्कार किया जाता है। और इसी को आज की भाषा में बोला जाए तो वरिष्ठ नागरिक। इस सरकार भी उसका सम्मान करती है। वरिष्ठ नागरिक को पेंशन दिया जाता है, भाई आराम से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर सके। अगर कोई वरिष्ठ नागरिक अगर जो है कोर्ट कचहरी में जाकर के कहता है मेरा बेटा है, बेटे हैं, और वो मेरे को बराबर जो है भोजन पानी और जीवन को जीने का अधिकार नहीं देते, तो सरकार भी उनको अधिकार दिलवाती है। तुम्हारे बुजुर्ग हैं, तुम्हारे घर को बनाने वाले हैं, तुम्हारे जीवन के निर्माता हैं, इसलिए उनका आदर सत्कार तुम नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते, तो सरकार भी उसको अपराधी सिद्ध करती कि तुम अपराधी हो, दंड के भागी हो। तो हमारी संस्कृति में तो बड़े बुजुर्गों का शुरू से ही मान सम्मान है। और ऐसे बहुत से खानदानी परिवार हैं, बहुत परिवार हैं, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो सुबह उठ करके अपने माता पिता दादा दादी या जो बड़े हैं उनके चरण छूते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनको जय जिनेंद्र करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। ये हमारे देश की, हमारी संस्कृति की परंपरा है कि हम बड़ों का आदर करें, बड़ों का सत्कार करें, बड़ों का सम्मान करें। साधु संतों के लिए जो बड़े साधु साधवियाँ हैं उनके सम्मान करने का है, और श्रावक श्राविकाओं के लिए भी जो स्थवीर हैं, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनका मान सम्मान, उनका आदर करना, ये भी इस सूत्र के अंतर्गत आता है। अगर ऐसा करेंगे तो तुम्हें ऐसा आशीर्वाद मिलेगा, वो आशीर्वाद तुम्हारे लिए कवच का काम करेगा, सुरक्षा का काम करेगा, बहुत तकलीफ आने पर तुम्हारी रक्षा करेगा, और तुम हर विघ्न बाधा को आराम से पार कर सकोगे। ये बुजुर्गों के आशीर्वाद में ऐसी ताकत होती है, बड़ों के आशीर्वाद में बड़ी ताकत होती है। अगर कोई भी कठिन काम के लिए जा रहे हैं, हमारे को भरोसा भी नहीं है होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के जाते हैं, घर के बड़े बुजुर्गों का नहीं, अगर गांव में कोई वृद्ध लोग हैं, गांव में बड़े बुजुर्ग हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, अगर उनके भी चरण छू करके कहते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं, आप आशीर्वाद दो, अब विनय से कोई झुकेगा तो कोई भी आशीर्वाद देगा। अपना तो अपने करके देगा, भाई अपने परिवार के, अपने बेटे हैं, पोते हैं, उनको तो सब देते ही हैं, लेकिन बुजुर्गों का दिल इतना सुंदर होता है, वो इतने भद्रिक होते हैं, वो ऐसी भावना रखने वाले होते हैं
अगर गांव मोहल्ले के कोई बड़े बुजुर्ग भी हैं, उनको भी कोई नमस्कार करता है और कहता है मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, इस परेशानी के अंदर हूँ, आपका आशीर्वाद लेकर के जा रहा हूँ, आप ऐसा आशीर्वाद दें। अगर प्रार्थना करे वो भी दिल से आशीर्वाद देते हैं, बेटा सब काम अच्छा हो जाएगा, तुम आराम से चला जाए। अब ये आशीर्वाद का चमत्कार क्या होता है, ये उसको लेने वाला अनुभव कर सकता है। बहुत से लोग अनुभव करते हैं और बहुत से लोग बड़े बुजुर्गों का बड़ा जो है मान सम्मान करते हैं, और साथ साथ में जिन्होंने हमारा थोड़ा सी उपकार किया है, सहयोग किया है, हमारे को कुछ दिया है, वो भी हमारे लिए रत्नाधिक के समान, वो भी बड़े बुजुर्गों के रूप में। अगर किसी ने हमारे को मोरल सपोर्ट दिया है, अगर हमारे को किसी ने थोड़ा सा भी सहयोग दिया है, थोड़ा सा भी मार्गदर्शन दिया है, ये समझना चाहिए उनका ऋण भी हम उनको नमस्कार करके, उनके सामने विनयपूर्वक जा करके, उनकी प्रशंसा करके ही उस ऋण से हम चुकता हो सकते हैं। ये आशीर्वाद का ऋण, ये उपकार का, जिन्होंने बिना किसी अपेक्षा के हमारे को कुछ दिया है, उनका ऋण हम धन दौलत से कभी चुका नहीं सकते। वो तो विनय से, धर्म से, आराधना से और उनका आदर सत्कार करके ही उसको चुका सकते हैं। इसलिए उपकारी का उपकार मानना, उपकारी के प्रति कृतज्ञ रहना। जिन्होंने हमारा थोड़ा सा भी उपकार किया है, उनके सामने बड़ी विनम्रता से जाते हैं और उनके दिए हुए को याद दिलवाते हैं और उनका बड़ी प्रशंसा करते हैं। ऐसे समय पर आपने मेरा ऐसा सहयोग किया है, अगर ऐसा सम्मान करते हैं, ऐसा आदर करते हैं, ऐसा बड़प्पन लेकर के चलते हैं, तो उन बड़ों का जो ऋण हमारे शरीर के ऊपर है, वो ऋण भी हम चुकता कर सकते हैं। इसको पितृ ऋण कह करके पुकारा जाता है। तो ये जीवन को सुखद बनाने का, सुंदर बनाने का एक व्यवहारिक रास्ता। आदमी मंत्र तो पढ़ लेता है, कोई देवी देवताओं को तो याद कर लेता है, मंदिर वगैरह आता है वहाँ तो हाथ जोड़ लेता है, लेकिन वहाँ तो फिर भी जो है अब वो देव हैं या नहीं कोई कह नहीं सकता। लेकिन जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, घर के माता पिता हैं, घर के दादा दादी हैं, अड़ोस पड़ोस के हैं, वो तो साक्षात जीते जागते हैं। वो तो हमारी तकलीफ को सुनते भी लेते हैं, वो जानते भी हैं, और वो हृदय से अगर ये आशीर्वाद देते हैं, हृदय से मंगल कामनाएं देते हैं, तहदील से मंगल कामनाएं देते हैं, वो देवी देवताओं की आराधना की हुई काम आए या ना आए, लेकिन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर काम आता, उसका चमत्कार जरूर होता है। इसलिए हमारे सहयोग करने वाले, हमारी सेवा करने वाले, हमारे प्रति सद्भावना रखने वाले, जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया है, उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता प्रकट करना और उनके सामने विनयपूर्वक पहुंचना, ये बहुत बड़ी बात होती है। एक छोटा सा प्रसंग मैं आप लोगों को दूं। एक लड़का जो पढ़ाई कर रहा था और उसकी इच्छा थी मैं बड़ा डॉक्टर बनूं, देश की सेवा करूं, समाज की सेवा करूं। कुछ बच्चों में ऐसे भाव रहे थे। बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं, 8वीं भी कर ली, 10वीं भी कर ली, लेकिन मैंने कुछ बनना है, कुछ करना है, ऐसी कोई उमंग उनके मन के अंदर नहीं रहती। वो जवाब नहीं दे पाते, भाई हमने ऐसा बनना, ये करेंगे। और बहुत से बच्चे छोटे छोटे, हम इंजीनियर बनेंगे और देश की सेवा करेंगे, हम वकील बनेंगे और न्याय को दिलाएंगे। तो वो बच्चों में ऐसी भावना होती है, हम ये बन करके ऐसा करेंगे। बचपन में ही अगर इस प्रकार का उमाव, बचपन में ऐसी चीज हो, बचपन में इंसान सोच ले मैंने ऐसा होना है, तो महापुरुष कहते हैं वो आदमी हो जाता है।
अगर हमारी इच्छा, हमारी तमन्ना, हमारी कामना अगर हमारे अंतर हृदय के अंदर, अंतर मन के अंदर उतर जाए, एक तो हमारा व्यवहार मन है, एक अव्यवहारिक मन जिसको अंतर मन कहते हैं, अगर हमारी इच्छा उसके अंदर उतर जाए, मैंने ये बनना है, तो ये प्रकृति हमारी को बना देती है। कोई न कोई ऐसा व्यक्ति टकरवा देती है, कोई न कोई रास्ता बनवा देती है, कोई न कोई ऐसा सहयोगी तैयार कर लेती है कि हम इच्छा करें अच्छा बनने का, हम संकल्प करें अच्छा बनने का, मैंने ऐसा बनना है, मैंने ऐसा करना है, मैंने ऐसा दान पुण्य करना है, मैंने ऐसी समाज की सेवा करनी है। अगर ये गहराई के अंदर भाव चले जाते हैं, और कभी कभी स्वप्न में भी वो ऐसा ही सोचता, जो बिल्कुल गहराई के अंदर भाव चले जाते हैं, तो कभी कभी तो स्वप्न के अंदर भी उसको होता है ऐसा बनना है, मैं ऐसा ही बनूंगा। तो ऐसे लोगों की भावनाओं को पूरा करने में पूरी कायनात लग जाती है, पूरे बाणवंतर देवों का समूह लग जाता है, हमारी प्रकृति लग जाती है कि इसने ये इच्छा इतनी हार्दिक रूप से पैदा की है तो इसको हमने जरूर पूरा करना। तो लड़का कुछ सामान बेच रहा था, उसकी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं और ऐसा डॉक्टर बनूं और लोगों की मैं सेवा करूं। अब लेकिन घर की स्थिति बदहाल थी, उसको फीस के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, कभी एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ता था, मजदूरी भी करनी पड़ती थी, लेकिन एक सी लगन थी। और एक दिन वो कुछ बड़े स्कूल की फीस थी, तो फीस देने के लिए कुछ भी नहीं था, माता पिता के पास भी कुछ नहीं था, तो कुछ सामान लेकर के उस सामान को बेचने के लिए जा रहा था, ये बिक जाए तो मैं फीस ले दे करके ये पढ़ाई को आगे बढ़ा सकूँ। दिन भर वो घूमा, सामान जितना बिकना चाहिए उतना भी थोड़ा बिका नहीं, और उसने हिसाब लगाया अगर इसमें से कुछ भी हम खा लेता हूँ, कुछ खर्च कर लेता हूँ, कुछ खाने पीने में लगाता हूँ, तो कल को मैं फीस भी नहीं दे सकता। इसलिए दिन भर उसने खाया भी नहीं कुछ। वो सोचने लगा इतना हो जाए, फीस चुकता हो जाए, फिर आगे देखो, एक महीने की चिंता नहीं रहेगी। तो उसने दिन भर ये मेहनत की, परिश्रम की, ये सामान बिक जाए, मैं फीस दे सकूं, उसने दिन भर कुछ नहीं खाया। शाम के समय उसको इतनी भूख लगी, इतना थक गया, वो सोचने लगा चलो कहीं से एक आधी रोटी मिल जाए, कुछ खाने की चीज़ मिल जाए तो कुछ खा लें। अब अपने पास कुछ है नहीं, और पैसा वो खर्च करते हैं तो कल फीस के लिए कुछ नहीं, कल फीस नहीं देते हैं तो फिर क्लास के अंदर जा नहीं सकते। उसने सोचा चलो भाई कुछ मांग करके खा लेते हैं। उसने एक अच्छे से घर को देखा, अच्छा संपन्न घर है, चलो यहाँ पर कुछ खाने पीने की चीज़ मांग करके खा लेते हैं। उसने दरवाज़ा खटखटाया। अब जिस समय दरवाज़ा खटखटाया तो एक लड़की अंदर से निकली। अब जिस समय लड़की निकली, अब उसने कभी ऐसे भीख तो मांगा नहीं था, उसको ऐसा हुआ मैं खाने के लिए कुछ मांगूं, खाने के लिए कुछ मांगूं, लेकिन इतना संकोच हुआ, वो शब्द उसके मुंह में नहीं आए। उसने हाथ जोड़ करके कहा पानी मिल सकता है, पानी मिल सकता है, थोड़ा सा पानी तो अब कहीं भी मांग सकते हैं, पानी के लिए तो ऐसी बात नहीं। वो खाना मांगने की बजाय वो उसके शब्द नहीं आए, उसने पानी का पानी मिल सकता है थोड़ा सा। उस लड़की ने देखा क्या करते, उन्होंने कहा मैं पढ़ाई करता हूँ और फीस के लिए ये सब मैं बेच रहा हूँ, ये सारा बिक गया तो कल का फीस हो जाएगा, मेरी पढ़ाई अच्छी चलेगी। उस लड़के ने देखा ये लड़का जैसे मांग रहा था, ये पानी का नहीं, ये बेचारा भूखा है, ये बहुत भूखा। बंधु, जिनके अंदर थोड़ी सी भी दया होती है, करुणा होती है, सद्भावना होती है, धार्मिक भावना होती है, बिना बोले ही किसी की तकलीफ को समझ जाते हैं। उन्होंने कहा भूखा लगता है, इसने कुछ खाया ही नहीं और पानी मांग रहा है।
उसने बड़ा गिलास दूध भर के ला करके उसको दे दिया। अब दूध तो ऐसा पौष्टिक है, एक गिलास बड़ा गिलास अगर दूध पिए तो प्यास भी दूर हो जाती है, उसमें भूख भी दूर हो जाती है, ताकत भी आ जाती है। उसने बहुत अच्छी तरह से, बड़े इतना भूखा था, प्यास भी लगी हुई थी, और उसको दोनों ही चीज़ उसमें मिली। उसने तनातन वो दूध उसने पी करके उस लड़की को जिस समय गिलास दिया और कहने लगा इसके कितने पैसे, उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा पानी के पैसे नहीं लेते हम, तुमने दूध थोड़ी मांगा था, पानी मांगा था, पानी के पैसे नहीं लेते। और वहाँ से जो निकला उसको ऐसा मोटिवेशन मिला, ऐसा उसको एक सहारा मिला, उसको इतनी खुशी हुई। आज भी दुनिया के अंदर ऐसे लोग किसी की तकलीफ को बिना बोले समझते हैं, बिना कहे समझते हैं, और पानी मांगा तो उसके बदले में दूध देते हैं। दुनिया में एक से एक अच्छे से अच्छे लोग हैं, अच्छे से अच्छे नागरिक हैं, अच्छे से अच्छे लोग हैं, देवताओं से भरी दुनिया है। अब इंसान के मन में ऐसे भाव होते हैं, खुशी होती है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, वर्षों बीत गए, कई वर्ष बीत गए, और उस देश का बहुत बड़ा डॉक्टर बना। उसका नाम था डॉक्टर होवार्ड केली। होवार्ड केली प्रसिद्ध डॉक्टर और बड़े हॉस्पिटल का सबसे बड़ा डॉक्टर बना। ये लड़की भी जिस समय बड़ी हो गई, उसकी शादी वगैरह हो गई, और एक समय इस लड़की को ऐसी तकलीफ हुई, इलाज दुनिया भर का करवाया, लेकिन सभी डॉक्टरों ने कहा भाई ये तो होवार्ड के लिए अगर इसका जो इलाज करेंगे तो ठीक हो सकती है, और लेकिन ये लाइलाज बीमारी है और इस बीमारी का कोई इलाज भी हो नहीं सकता। हो सकता है वो एक डॉक्टर इतना बड़ा है, शहर में है, वो अगर उसके पास केस जाए तो हो सकता है ये ठीक हो, लेकिन सबने कहा इसमें इतना खर्च है, तुम्हारा घर बार जमीन जायदाद सब कुछ बेच करके भी लगाओगे तो भी इसमें ठीक होने की संभावना कम है, इतना खर्चीला इलाज। आजकल आप लोग जानते ही हैं इलाज कितने खर्चीले होते हैं। इलाज के लिए लोग घर बार सब कुछ बेचना पड़ता है, सब कुछ गिरवी रखना पड़ता है, और आधा वो होवार्ड का नाम सुनते ही वो परिवार भी हो गया भाई इसका इलाज तो होना नहीं है, वो डॉक्टर कहाँ से मिलेगा, और वो शहर में इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल का बड़ा डॉक्टर है, वहाँ तक तो हम पहुँच ही नहीं सकते, हमारा तो कुछ जान पहचान ही कुछ ही नहीं है। अब ऐसी हालात हो गई, फिर भी जो है उन्होंने आधी दौलत बेच करके, अपने गहने वगैरह सब बेच करके, कुछ जमीन जायदाद बेच करके, चलो आधा बेच करके जाते हैं, और जीने का ऐसा हुआ तो आधा बेच करके इसको जिला देंगे। उस लड़की को उस हॉस्पिटल के अंदर ले गए। अब जिस समय उसका केस वगैरह जिस समय देखा पढ़ा और वो था, उन्होंने कहा भाई डॉक्टर होवार्ड इसको जो है ठीक कर सकते हैं, उनका ही केस है। उनके पास जिस समय पहुंचा, उसने सारा बायोडाटा देखा तो उस गांव की लड़की, उस गांव की स्त्री। अब जिस समय वो मरीज उसके सामने आया, उसने देखा ये तो वही लड़की जिसने मेरे को, मैं भोजन के लिए जो मांग रहा था, आवाज नहीं निकली, पानी मुंह से निकला और इसने दूध पिलाया, और उसके बाद ही मैं यहां तक पहुंचा। उसने अपने स्टाफ को कह दिया कुछ भी लगे और कैसी भी दवाई देनी पड़े, इसका इलाज बिल्कुल सही ढंग से होना चाहिए। और स्टाफ सारा लग गया, क्योंकि डॉक्टर ने ऐसी सूचना दी थी। उसने कुछ नहीं कहा कौन है क्या है, कोई परिचय नहीं दिया, लेकिन सब कुछ लगा करके पूरी मेहनत करके उसने, और इन्होंने पूछा कोई उसका जो पैसा भरना हो, ये करना हो, तुम्हारे को एक ही बार वहाँ वो बिल दे देंगे, उस समय तुम भर देना, एक ही बार दे देंगे, वो सब चल रहा है, और तुम जैसे ठीक हो जाओगे और उसके बाद बिल मिल जाएगी।
परिवार वाले ये सोचते थे बिल मिल जाए तो कम से कम हिसाब किताब तो लगाएं, साहब आधा बेच करके आए हैं, आगे कितना खर्चा है हमारे को थोड़ा पता तो लगे, कोई बात फिक्र ना करो और तुम्हारे को बिल मिल जाएगा और इस समय ये ठीक हो जाएगी, तुम्हारे को बिल दे देंगे, चिंता फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, इलाज हो रहा है, अरे पैसा है लगता है उसमें क्या है, ज़िंदगी ये तो सब कुछ है। वो कहते हैं आप लोगों के लिए तो ठीक है, हमारे लिए तो नहीं है, हमारे लिए तो जो भूखे मरने की नौबत हो जाएगी। लेकिन अब वहाँ पर वो क्या बोलते, इलाज हो गया, लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। अब जिस समय वो बिल उसके हाथ में जिस समय आया वो वैसे घबरा रही थी, पता नहीं कितना इसके अंदर खर्च होगा, कितना लिखा होगा। उस बिल में नीचे लिखा हुआ था कि यहाँ का जितना भी तुम्हारे इलाज का बिल है वो तुम्हारे 1 गिलास दूध के एवज में उसको यहाँ पर भर्ती कर दिया गया है और उसको भर दिया गया है। जो तुमने अपनी ज़िंदगी में 1 गिलास जो दूध तुमने दिया था उसके एवज में तुम्हारा जो भी बिल बना वो सारे हॉस्पिटल को दे दिया गया। और नीचे डॉक्टर होवार्ड केली ये उसने दस्तखत किए हुए। जिस समय उन्होंने पता लगाया ये कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, तो परिचय वगैरह हुआ, जानकारी हुई, हॉस्पिटल वालों को भी पता लगा। सबने कहा आदमी अच्छा करे तो उसका फल हाथों हाथ अच्छा मिलता। डॉक्टर केली का भी बड़ा मान सम्मान हुआ। देखो डॉक्टर साहब इतने बड़े पोस्ट में रहने के बावजूद ये छोटी सी छोटी जीवन की घटना को कितना याद रखते हैं। एक आदर्श पुरुष माना, उसका बड़ा भारी मान सम्मान है। तो यहाँ पर शास्त्रकार कहते हैं कोई हमारा उपकारी है, कोई हमारा हित करने वाला है, किसने हमारा सहयोग किया है, हमेशा उसके सामने हम विनम्रता पूर्वक उपस्थित हों, उनको सम्मान दें। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको आदर सत्कार दें, उनका आशीर्वाद लें। उनको क्या चाहिए, अगर हमारा थोड़ा सा विनय भाव आता है वो दिल खोल करके अलग को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और यही भाव, यही सोच इंसान को महान से महान क्या कर लेती है, बना देती है। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के प्रवचन को विराम दे रहे हैं। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से।